झारखंड की धरती, जहां की माटी में सिर्फ कोयला नहीं बल्कि करुणा और सेवा का इतिहास भी समाहित है। इस पावन भूमि पर एक शताब्दी से भी अधिक समय से एक नाम गूंज रहा है, श्री गंगा गौशाला कतरासकर केंद्र। यह सिर्फ एक गौशाला नहीं बल्कि आस्था, समर्पण और अटूट सेवा की एक अमर गाथा है, जिसने 106 वर्षों की यात्रा तय कर ली है। आज हम जिस भव्य गौशाला को देखते हैं, उसकी नींव उस समय रखी गई थी जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का साया था। 26 जनवरी 1920 की वह तारीख जब स्वाधीनता का सपना देखा जा रहा था, उसी दिन कतरास स्टेट के दूरदर्शी राजा स्वर्गीय शक्ति नारायण सिंह ने अपने पूज्य पिता राजा गंगा नारायण सिंह की स्मृति में एक संकल्प लिया, गोरक्षणी स्थापना। राजा शक्ति नारायण सिंह का यह कार्य केवल दान नहीं था, ये एक आध्यात्मिक विरासत थी। उन्होंने अपनी 50.42 एकड़ भूमि गौंश के कल्याण के लिए समर्पित कर दी। शुरुआत भले ही मामूली रही हो, पुआल और बांस के चाले के साथ, लेकिन 2 वर्षों के भीतर ही खपरेल की छावनी से गोगृह का निर्माण हुआ। यह दिखाता है कि एक नेक विचार कैसे बड़े परिवर्तन की आधारशिला रखता है। 1923 तक राजा ने स्वयं गौशाला का संचालन किया, लेकिन उनकी दूरदर्शिता यही नहीं रुकी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि यह सेवा एक व्यक्ति तक सीमित न रहे, बल्कि समाज का सामूहिक प्रयास बन जाए। समय बदला, युग बदले, लेकिन गौशाला का उद्देश्य अटल रहा। सभी समाज के लोगों, हर वर्ग के व्यवसायियों का सहयोग इसे निरंतर मिलता रहा। गौवंश की संख्या बढ़ती गई और गौशाला का उत्तरोत्तर विकास होता चला गया। आज यहाँ लगभग 1000 से अधिक गौवंश के रहने की समुचित व्यवस्था है, जिसमें दुधारू पशु भी शामिल हैं। यह केवल गायों को आश्रय देने वाली जगह नहीं है, यह एक आत्मनिर्भर इकाई भी है। गोबर से जैविक खाद का निर्माण, गौ उत्पादों का संवर्धन, यह सब यही होता है। यह एक ऐसा मॉडल है जो दिखाता है कि कैसे प्राचीन परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ा जा सकता है। और अब हम इतिहास के एक नए पन्ने पर खड़े हैं। 30 अक्टूबर से 9 नवंबर 2025 तक श्री गंगा गौशाला अपना 106वां वार्षिक अधिवेशन और गोपाष्टमी महोत्सव मना रही है। यह सिर्फ एक आयोजन नहीं, यह एक उत्सव है, गौ सेवा का, भक्ति का और सामाजिक समरसता का। गौग्रह का उद्घाटन किया जाएगा, फिर हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट करेंगे। विश्वनाथ चौधरी जी के द्वारा होगा सुबह वो 10 बजे को। और फिर हमारा जो मुख्य कार्यक्रम का आकर्षण है वो 6 तारीख को है, जो कलकत्ता की टीम है वो उसके द्वारा मंगल पाठ, बृहत मंगल पाठ, जिसमें 500 महिलाओं के द्वारा एकदम बृहत मंगल पाठ, बहुत आकर्षण वाला। 7 तारीख को संगीतमयी सुंदरकांड का पाठ होगा 1000 आदमी के द्वारा, ये भी हमारा विशेष आकर्षण है। दूसरा 8 तारीख को श्याम बाबा का भजन का कार्यक्रम है, जिसमें कलकत्ता की टीम रोहित शर्मा एंड जिम्मी पार्टी के द्वारा बहुत भव्य तरीके से आयोजन किया जाएगा। और जो हमारा जो मुख्य कार्यक्रम है 9 तारीख को, वो वार्षिक अधिवेशन है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार मुख्य अतिथि, हमारे जो CP चंद्रप्रकाश चौधरी जी, डुल्लू महतो जी, विधायक शरद महतो जी जो है। रात को विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें इस बार अनामिका अंबर जी जो मुख्य रूप से है, उनका मैंने आगमन 2007 से धनबाद में हनुमान चालीसा 1.25 लाख का पाठ अखंड, ये उस जमाने में चालू हुआ, जिसमें 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ तो तुलसीदास जी की देन है। श्री गंगा गौशाला की यह 106 वर्षों की यात्रा हमें सिखाती है कि सेवा भाव और समर्पण से क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो भावी पीढ़ियों को भी गौ सेवा के पुनीत कार्य के लिए प्रेरित करता रहेगा। आइए इस ऐतिहासिक महोत्सव का हिस्सा बने और इस अमर गाथा के साक्षी बने। श्री गंगा गौशाला, जहां इतिहास जीवित है और भविष्य आकार ले रहा है। गौ माता की जय।